हेलो एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सम इफ्स फंक्शन। जी हाँ, सम इफ्स फंक्शन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही छोटा फार्मूला है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। और इसको हम कई मल्टीपल कंडीशंस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट सी दैट व्हाट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ टू से अबाउट सम इफ्स फंक्शन. Now, Microsoft Excel says sum if functions that it adds all numbers in a range of cells based on a single और मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज़ मेरे पास अगर कोई ऐसा डाटाबेस है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं पहले इन सारी रेंज को मैं पहले एक जगह टोटल करके लेके आऊँगा, यहाँ पर मैं इनका सम कर दूँगा, और फिर उसके बाद मैं इसका ये जो, क्योंकि ये अब ये जो पूरा मेरा कॉलम यहाँ पर बन रहा है, आप ये देख रहे हैं ना, जो ये मेरा पूरा कॉलम यहाँ पर बनेगा, ये मेरे इस पूरे डाटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद जब मैं इनका सम टोटल, इस रेंज का सम टोटल लूँगा, तो वो मुझे चाहिए कुछ क्राइटेरियाज के साथ या कंडीशंस के साथ। मैं सम इफ फार्मूला यहाँ लगाऊंगा और मैं कहूँगा उसको कि मेरे को ये पहला क्राइटेरिया मैंने यहाँ लगाया, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर दूसरा क्राइटेरिया लगाया। अब ये दोनों क्राइटेरियाज अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप मुझे इसका रिजल्ट दीजिए, वरना आप नहीं दीजिए। इसको बजाय मैं कहने के, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेट अस सी दिस। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी में आपको इसकी सम इफ फंक्शन की बता दूं, दैट सम इफ फंक्शंस एड्स ऑल ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स दैट मीट सिंगल और मल्टीपल क्राइटेरिया, जो कि मैंने अभी आपको एक टेबल में दिखाया था। इसका जो सिंटेक्स कमांड है बहुत ही सिंपल है। इट इज़ सम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। और इसके बाद जो इसका सम रेंज हम लोग जो कहते हैं, इसका मतलब है कि दैट सम रेंज स्पेसिफाइज द सेल्स दैट आर टू बी एडेड बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस एंड इट इज़ अ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। इसका, और इसी सम रेंज के ऊपर फिर हम लोग क्राइटेरियाज लगाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया रेंज है हमारा दैट स्पेसिफाइज द फर्स्ट रेंज वेयर द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ टू बी इवेल्यूएटेड। देन क्राइटेरिया 1 इज़, इसी में से क्राइटेरिया रेंज 1 में से मेरा क्राइटेरिया 1 निकलेगा, दैट स्पेसिफाइज द कंडीशन दैट इज़ टू बी इवेल्यूएटेड इन द क्राइटेरिया रेंज 1। इसके बाद criteria range 2, criteria 2 it specifies the other ranges and their respective conditions and it is an optional argument। देखिए, ये जो इसका सिंटेक्स कमांड आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जहाँ भी एक्सेल में आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स देखें, आप ये मान के चलिएगा कि वो ऑप्शनल है। ये एक जो एनालिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको ऐड करे अपने फॉर्मूला में या नहीं करे। सो इट इज़ एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट एंड सम इफ्स सपोर्ट अ टोटल ऑफ 127 रेंज क्राइटेरिया पेयर्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। So now in case if we make a comparison with sum if syntax with sum ifs, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में sum if की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ये रेंज होती है, इसमें क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद जो हम रिजल्ट लेते हैं या तो इस रेंज के ऊपर क्राइटेरिया लगाते हैं या इस सम रेंज के ऊपर क्राइटेरिया लगाते हैं। और सम इफ में सम रेंज जो है मेरा वो ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप देखिए सम इफ्स में यहाँ पर जो है हम मेरा सम रेंज जो है मेरा ऑप्शनल नहीं है, ये मेरा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। प्लीज़ सी दिस, जहाँ ये ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट कर रहा है अपने आप को। सो सम रेंज इज़ अ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बट विद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। So in other words, sum ifs is an extension of sum if function. Why? Because it has the ability to add the items from a range that satisfy multiple conditions. And what is the difference between sum if and sum ifs? If you are interested, sum ifs, it is available only in MS Excel 2007, while sum if is available in both Excel 2003 and 2007. Sum if function is used to conditionally sum values based on a single criteria, whereas sum ifs function is used to find a conditional sum of values based on multiple criteria. Now let us build this theoretical knowledge in the practical one also. ये एक मेरी स्प्रेडशीट में आप ये देखिए, मेरे पास एक डैशबोर्ड है एक कंपनी का, जिसमें कि वो लोग इंसेंटिव्स कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, और वो इंसेंटिव्स कैलकुलेशंस के लिए बहुत क्लियर हैं, और उनके दिमाग में उन लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज पहले से ही फिक्स किए हुए हैं। उन लोगों ने जो क्वेरी बिल्ड की है वो इस टाइप की है, दैट फ्रॉम द गिवन डाटा बेस आई विश टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट, ये मेरा डाटा बेस है, फ्रॉम दिस आई विश टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स एलिजिबल फॉर इंसेंटिव
इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, रीजन ईस्ट होना चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया 1 है। और दूसरा, मेरा कॉल एवरेज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। अब इसके ऊपर मैं अपना सम इफ़ फार्मूला लगाऊंगा, और मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी मैं कर रहा हूँ कि सम इफ़्स जो है मेरा इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स। मींस अलग अलग रोज़ हैं, अलग अलग कॉलम्स हैं, तो उसमें मैं अपना सम इफ़ फार्मूला यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक अलग सम इफ़ फार्मूला लगा सकता हूँ, इस रो में मैं एक अपना अलग सम इफ़ फार्मूला लगा सकता हूँ, और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो वो भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। अब देखिए, ये मेरे पास जो डाटा बेस है, इसमें मेरे पास दो क्राइटेरियाज हैं, रीजन है और उसके बाद मेरा जो है ये कुछ कॉल के टारगेट्स हैं, और इन्हीं दो क्राइटेरियाज के बेसिस पे मेरे को अपना सम इफ़ फार्मूला लगाना है। अब सम इफ़ फार्मूला की एक आप लिमिटेशन कह लें या आप कुछ भी आप इसको समझ लें, इसमें एक छोटा सा है ये प्रॉब्लम कि ये जो सारा डाटाबेस आपने दिया है ये मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स है। सम इफ्स जो है मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स के ऊपर ऑपरेट नहीं करता। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पहले यहाँ पर मैं अपना सम जो है रेंज का लेना शुरू करूँगा। कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पर अपना सम का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद मैंने इस रेंज को D3 से लेकर के L3 की जो रेंज है इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर इसका सम मिल गया 211। अब ये इस सम को मैं यहाँ सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ नीचे तक लेके आऊँगा, और ये मेरी पूरी रेंज जो है यहाँ पर आ जाएगी, और ये एक पूरे कॉलम में मेरे पास एक सम का रेंज मेरे को मिल रहा है। आप ये देखिए कि ये मेरा जो कॉलम ए है ये अब मेरी पूरी इस डाटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरा जो क्राइटेरिया लगेगा, जो भी मैं अपना कंडीशंस लगाऊंगा सम इफ्स की, इसी कॉलम के ऊपर लगाऊंगा। सो नाउ माय डाटाबेस इज़ फुल्ली रेडी फॉर सम इफ्स फार्मूला कंप्यूटेशन। तो मैं अपना सबसे पहले सम इफ का फार्मूला M3 सेल के ऊपर इनिशिएट करता हूँ। अगेन ये वही कहता है, ऐड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। मेरे सम इफ्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। अब इसमें मेरा जो है सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरा सम रेंज का है। सम रेंज मेरी कहाँ है, वो ये है, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर सम इफ का कंडीशंस लगाना है। तो मैंने यहाँ पर A3 से A8 को मैंने प्लेस किया अपने फार्मूला में, ये यहाँ पर मेरा आ गया, कॉमा लगाया। अब मेरे पास आया क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा क्या है, B3 से B8 है। अब B3 से B8 को मैंने यहाँ पर फार्मूला में प्लेस किया। अब इसके बाद मेरा क्राइटेरिया 1 आना चाहिए। क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, क्राइटेरिया 1 मैंने लिया है अपना क्वेरी में ईस्ट। अब मैं यहाँ पर ईस्ट को प्लेस करूँगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन किया, ईस्ट को मैंने टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किया, कॉमा लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पर सेल एड्रेस भी आप एज अ रेफरेंस आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईस्ट को टाइप भी कर सकते हैं। ये चॉइस इज़ योर्स, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है कि आपका क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। देखिए यहाँ तक मेरा सम इफ़ में सम रेंज भी आ गया है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज का 1 का क्राइटेरिया भी आ गया है। अब इसके बाद सारा ऑप्शनल है, लेकिन मेरे को चाहिए तो मैं इसीलिए यहाँ पर अपना क्राइटेरिया रेंज 2 भी प्लेस करूँगा। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा कॉल टारगेट्स हैं, ये मेरा कॉलम सी में है, C3 से C8 में। तो मैंने C3 से C8 के जो अपनी रेंज है इसको मैंने फार्मूला में यहाँ पर प्लेस कर दिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मेरा इसका आर्ग्यूमेंट का क्राइटेरिया रेंज 2 आर्ग्यूमेंट का मेरा क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 इज़ दैट माय कॉल एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है क्राइटेरिया 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 इसको मैंने प्लेस किया। नाउ दिस फार्मूला इज़ रेडी। इसको मैंने क्लोज़ किया ब्रैकेट लगा के जैसे ही मैंने क्लोज़ किया मैं एंटर करूँगा। अब मेरा आंसर यहाँ पर आया 211। सो द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स इज़ 211। क्यों आया 211? देखिए मैंने अपने सम इफ फार्मूला को कहा था कि मेरे को इस रेंज का मेरे को आप टोटल ला के दीजिए विद 2 क्राइटेरियाज क्या थे कि पहला रीजन ईस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉल टारगेट जो है वो 300 से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसने दोनों क्राइटेरियाज को मीट आउट किया, ईस्ट भी है। मेरा जो टारगेट अचीवमेंट है वो क्या मेरा 300 से ऊपर है, बिल्कुल 301 है, तो इसीलिए मेरे को इसने यहाँ पर आंसर दे दिया। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वी कैन अप्लाई दिस सम इस फार्मूला ऑन मल्टीपल रोज। तो मैं एक और रो में चूज़ करता हूँ, और ये मेरी रो है अब की बार M4 में मैं इस फार्मूला को इंसर्ट फंक्शंस के थ्रू मैं फार्मूला को बिल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत
अच्छा तरीका है, ताकि इससे आपकी फंडामेंटल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर होती है। जैसे ही मैंने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर ले जाकर टिक किया, मेरे को ये डायलॉग बॉक्स मिला। यहाँ पर मेरे को सम इफ़ मेरे को ऑलरेडी मिला हुआ है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। नहीं तो आप यहाँ पर चाहें तो सम इफ़ को यहाँ टाइप कीजिए, आपके पास यहाँ पर ब्लू कलर में हाईलाइट होकर आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए यहाँ पर आपके M4 में ऑलरेडी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर कह रहा है सम इफ्स, और इसने ब्रैकेट्स जो हैं यहाँ आपको आपके सामने ला के रख दिए। अब मेरा सम रेंज, वी नो वेरी वेल हमारा सम रेंज क्या है, A3 से A8। आप इसको प्लेस कीजिए। अब इसके बाद ये कहता है कि आपका क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा है B3 से B8। आप उसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, अब की बार मैं क्राइटेरिया 1 अपना ले रहा हूँ वेस्ट, तो मैंने वेस्ट को यहाँ टाइप कर दिया। अब उसके बाद ये कहता है कि क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा है C3 से C8। मैंने उसको भी प्लेस कर दिया। अब ये कहता है कि क्राइटेरिया 2 आपका क्या है। क्राइटेरिया 2 मेरा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 की इंसेंटिव के लिए एलिजिबिलिटी कॉल टारगेट होना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पर, जब मैंने सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप ये देखिए कि मेरा रिजल्ट आया ज़ीरो। ज़ीरो तो आना ही था। क्यों आया? बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। आप ये देखिए मेरे दो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। मेरे दो आर्ग्यूमेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, मैंने क्योंकि आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा चेंज किया था, मैं ये कह रहा था कि वेस्ट है यहाँ पर। लेकिन मेरा जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, ये तो यहाँ 291 है। तो इसीलिए मेरे को आंसर ज़ीरो तो मिलना ही था। तो इसीलिए मेरे को यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आंसर इज़ ज़ीरो। दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। अब आप चाहें तो इसको मैं एक्सेल शीट में आपको थोड़ा सा और मैं इसमें फर्दर एलेबोरेशन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और फंडामेंटल क्लैरिटी क्लियर हो। तो ये एक्सेल शीट हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले काम किया हुआ था। अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो मेरी एक्सेल शीट है, यहाँ पर 211 ज़ीरो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर इसको ईस्ट कर देता हूँ। कोई आंसर में चेंज आया? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है 291 है। अब 291 की जगह मैं इसको 312 कर दूँ तो ये, इसमें मैंने यहाँ पर 312 किया, कुछ चेंज आया आंसर में? ये देखिए 533 हो गया। इसने यहाँ के जो कटेगा ये, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब नॉर्थ में आप देखिए, नॉर्थ को अगर मैं ईस्ट में चेंज करूं तो क्या मेरा रिस्पांस कुछ चेंज होगा? देखिए 807 यहाँ पर ये हो गया। तो इसी तरीके से आप इनको चेंज करते जाइए। अब साउथ है, जैसे साउथ में आप जब तक इसका फॉर्मूला में आप कमांड चेंज नहीं करेंगे, सेंट्रल जैसे है, सेंट्रल को मैं अब मान लीजिए वेस्ट में करता हूँ, कहीं कुछ आंसर आएगा मेरा? आना चाहिए। देखिए 264 आ गया ना यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से सम इफ़ जो फार्मूला है हमारे लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूटिलिटी वाला फार्मूला है। इस पर्टिकुलर फार्मूला को ऑप्शंस में चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही वंडरफुल फार्मूला है ये, और मल्टीपल सिचुएशंस में मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट टू इन मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, एंड दैट टू विद 127 मल्टीपल क्राइटेरियाज। व्हाट एल्स यू वांट डियर फ्रेंड्स? सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। आपको मेरे वीडियोस, बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, मेरे को आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगर आपको पसंद आते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के नीचे प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए या अपना ईमेल एड्रेस भेज दीजिए और हमें बताइए कि हम इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल फाइल्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को अपना ईमेल आईडी दीजिए। मैं 100% आपको ये एक्सेल फाइल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और आपके फ़ीडबैक का मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे को हमेशा इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरे को अपने फ़ीडबैक्स ज़रूर भेजिए। मैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तीनों पे ही अवेलेबल हूँ। वहाँ भी आप अपने कमेंट्स मेरे को दे सकते हैं। इनके लिंक्स, इनके थ्रेड्स, इनके एक्सटेंशन मैं वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। So this was all about some ifs function friends. Till the next video, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।